मेरे पास ऐसी तगड़ी दवाई है जो मुंह के नजदीक भी जाए तो आदमी बेहोश हो जाए। गुड। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि विलन अपने टारगेट को नॉकआउट करने के लिए एक रुमाल पे किसी लिक्विड का इस्तेमाल करता है, जिसे सूंघने पर कोई भी बेहोश हो जाता है। इस लिक्विड का नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक कलरलेस मीठी खुशबू वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका छोटा सा डोज भी किसी भी इंसान को अनकॉन्शियस कर सकता है। अब अगर जरा सा क्लोरोफॉर्म भी इतना खतरनाक होता है तो क्या होगा अगर एक इंसान कम से कम 200 ml नीट क्लोरोफॉर्म पी जाए तो क्या वो जिंदा बच पाएगा? और क्या इतनी अमाउंट में क्लोरोफॉर्म पीने से वो बेहोश होने के बाद कभी होश में आ पाएगा? आप देख रहे हैं आई वांट टू नो, और आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी इफ यू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ नीट क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा लिक्विड है जो नॉर्मल टेम्परेचर और हवा के संपर्क में आने के बाद बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, और पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल एनेस्थीसिया के तौर पे किया जाता था। ईयर 1847 में जेम्स यंग सिम्पसन ने पहली बार क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल 2 लोगों पर किया था, एक एनेस्थेटिक मेडिसिन के तौर पे, वो भी सिर्फ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एडिनबरा में सक्सेसफुल इसका इस्तेमाल किया गया एक डेंटल प्रोसीजर के लिए, वो भी बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के। और कुछ ही देर में पूरी दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी इस तरह बढ़ी कि 1850s में क्वीन विक्टोरिया के लास्ट 2 बच्चों की डिलीवरी के दौरान भी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एज एन एनेस्थेटिक किया गया था। लेकिन एनेस्थेटिक ड्रग्स की फील्ड में ईथर के आने के बाद क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, क्योंकि ईथर क्लोरोफॉर्म से ज्यादा सेफ होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। क्योंकि क्लोरोफॉर्म अगर माइल्ड डोजेज में लिया जाए तो ये अपनी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी से लोगों को बेहोश करने का काम तो करता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा अमाउंट में किया जाए तो ये एक इंसान की जान भी ले सकता है। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल आज भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में किया जाता है, और ज्यादातर इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स बनाने में किया जाता है। हवा, पानी और खाने में मौजूद क्लोरोफॉर्म की वजह से दुनिया की अधिकतर पॉपुलेशन हर रोज क्लोरोफॉर्म इनहेल कर रही होती है, लेकिन इन सब में मौजूद क्लोरोफॉर्म का लेवल बहुत ही कम होता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में और बहुत लंबे समय तक फूड, वाटर और एयर के थ्रू क्लोरोफॉर्म के संपर्क में रहने से कैंसर भी हो सकता है। यानी क्लोरोफॉर्म का एक सिप भी हमें बेहोश करने के लिए काफी है। तो क्या होगा अगर एक इंसान 200 ml नीट क्लोरोफॉर्म पी जाए तो? हमारी बॉडी में जाने के बाद क्लोरोफॉर्म डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसे नॉर्मल डोजेज में हेडेक होने के बाद हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफॉर्म हमारे नर्वस सिस्टम को हिट करते हुए हमारी बॉडी की सेल्फ फंक्शनिंग को इस तरह डिस्टर्ब करेगा कि 200 ml नीट क्लोरोफॉर्म पीने के बाद एक इंसान कोमा में चला जाएगा। और इतना ही नहीं, इतनी हाई कंसंट्रेशन में क्लोरोफॉर्म के स्वेलो करने पर इसका असर हमारे लिवर और किडनी पे भी पड़ेगा, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस होने के कारण हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही हमारे न्यूमरस मसल्स क्लोरोफॉर्म में मौजूद एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज के ओवरडोज होने की वजह से हमारे सभी मसल्स रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएंगे और हमारी चेस्ट के मसल्स भी पैरालाइज हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर 200 ml नीट क्लोरोफॉर्म पीने के बाद एक इंसान की बॉडी को ट्रीट करके एक्सेस क्लोरोफॉर्म को जल्दी इजेक्ट नहीं किया तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन बाकी पॉइजन्स की तरह क्लोरोफॉर्म को ट्यूब्स का इस्तेमाल करके बॉडी से इजेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लिक्विड क्लोरोफॉर्म हमारी बॉडी में इंजेस्ट होने के बाद फॉस्गिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो सेल्स के लिए टॉक्सिक होने के कारण हमारी बॉडी के सेल्स को पूरी तरह डैमेज कर देता है। इसीलिए आजकल क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एनेस्थीसिया के तौर पे नहीं किया जाता, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को अनकॉन्शियस करने के लिए इसके राइट डोज का अंदाजा लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जरा सी क्वांटिटी ऊपर नीचे होने पर हमारे नर्व्स के डिसफंक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो क्लोरोफॉर्म का एक सिप भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। यानी सिंपल भाषा में क्लोरोफॉर्म एक मीठा जहर है। खैर, ह्यूमन बॉडी पे इसका इस्तेमाल तो आपको फिल्मों में ही देखने को मिलेगा, और फिल्मों में जिस तरह बताते हैं कि क्लोरोफॉर्म सूंघने पे ही एक इंसान बेहोश हो जाता है, रियलिटी में एक ह्यूमन को अनकॉन्शियस करने में क्लोरोफॉर्म को कम से कम 5 मिनट तो लगते ही है। और वैसे भी रुमाल पे क्लोरोफॉर्म डालने के बाद कुछ ही सेकंड्स में क्लोरोफॉर्म का असर खत्म हो जाता है। यानी फिल्मों में दिखाए गए क्लोरोफॉर्म से नॉकआउट होने के सीन रियलिटी से बहुत ही डिफरेंट है। खैर, ये सब बातें छोड़िए, क्योंकि एक महान इंसान ने कहा है कि साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी ऑफ थिंकर्स का हिस्सा बनिए, और कमेंट करके अपने क्रिएटिव आइडिया सजेस्ट करते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप हमें कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में #IWantToKnow करके बता सकते हैं।